नमस्कार। मैं दिनेश नागवंशी गोट फार्म से। वैसे बकरी पालन तो एक लाभदायी व्यवसाय है, लेकिन इसमें आपको कुछ धीरज रखना पड़ेगा। इसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो आपको 1 साल के बाद ही समझ में आएगा। आप ये सोचें कि हमें अभी ख़रीदे और अभी से फ़ायदा मिलने लगे, ये इस पे ऐसा होने वाला नहीं है। इसके साथ आपको मेन जो काम है वो देखना पड़ेगा कि बकरी पालन में आपके पास चराने की क्या व्यवस्था है, बांधने की क्या व्यवस्था है, बकरी का रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। मालूम चले कि आपने लाखों रुपए की बकरी ला ली और चराने के लिए कुछ चीज़ें ही नहीं है, तो इसमें भी आपको बहुत कुछ घाटा देखने को मिलेगा। फिर यही होगा कि गुस्से में आके बकरियों के औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा, कम ज़्यादा। फिर बोलोगे भाई बकरी पालन तो घाटे का सौदा है। फिर बांधने की व्यवस्था, भाई वो भी ज़रूरी है। मालूम चले कि बकरियों को शीत से बचाना है, ठंड के समय में, बरसात के समय में बहुत दिक्कत आती है, तो थोड़ी सी उसको भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। रही बात, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि किस नस्ल से करें हम। तो नस्ल का चुनाव ऐसा नहीं है, जो आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जा और मार्केट उसका हो कि आपको बेचने में दिक्कत ना जाए, आप ऐसे नस्लों से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बकरी पालन में नस्ल पर नहीं जाना है। नस्ल तो है, लेकिन आप उसी नस्ल से शुरुआत करें जो आपकी क्षेत्र की हो। शुरुआत में ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे नस्ल की बकरा बकरी ला लिए, वो आपके उस वातावरण में ढल नहीं पाए, मौतें होती हैं। फिर बोलोगे यार भाई बकरा बकरी तो ऐसा मोटिलिटी होती है, ये होता है, इतने का घाटा हो गया, ये हो गया। इसके लिए आप शुरुआती जो है अपने क्षेत्र में जो नस्ल हैं उससे शुरुआत करें। उसको पालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा। देसी दवाएं मेडिकल स्टोर से भी जाकर आप ला सकते हैं, किसी डॉक्टर के संपर्क में रह के। मालूम चले कि आपको प्राथमिक उपचार भी ज़रूरी है, तुरंत में डॉक्टर आ नहीं पाएंगे, तो प्राथमिक उपचार भी हमारे क्षेत्र में जो देसी बकरियां हैं उनको ही पाल करके हम धीरे धीरे आगे जानकारी होते जाएगी और हम उसका काम करते रहेंगे। उसके साथ ही आप कम से कम बकरियों से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 10 बकरी भी नहीं, 10 बकरियाँ भी बहुत होती हैं। कई वीडियो में देखा, खैर मैं उनका कुछ वो नहीं कह रहा हूँ कि 10 बकरियाँ बोलते हैं तो वो गलत हैं, क्या मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है। 10 बकरियाँ भी बहुत होती हैं। कम से कम आप 2 बकरी रखें, 3 बकरी रखें, बहुत होता है। 2-3 बकरी भी यदि आप 6 महीने में आप गाभन होके बच्चे को जन्म देती हैं तो साल भर तो वैसे ही हो जाएगा। अगर बच्चे लाए तो 6 महीने में देसी बकरियां गाभन होंगी, फिर जनेंगी, साल भर का ये हो गई। या फिर आप 6 महीने की बकरी लाते हैं तो 6 महीने वो आपके पास रहेंगी, 3 लाते हैं तो 3 के आपके पास 6 हो जाएंगे, एक ब्रीडर रहेगा, 7 हो जाएंगे, फिर 6 महीने बाद रुको आपके पास बहुत हो जाएंगी। इसीलिए एक साथ इतनी अधिक पूंजियों को इस पर नहीं फंसाना है। आप जब तक इस विषय के जानकार ना बने, तो मेरा तो मानना यही है कि इस चीज़ में आगे ना आए। क्योंकि मैंने खुद ने 30 से 40 हज़ार रुपये एक ही महीने में अपनी ज़मीन में गड़ा दिया। बहुत सारे बकरे बच्चों को नहीं बचा पा रहा था मैं। सबसे मेन बात होती है बच्चे को बचाना, और मैं उन्हीं को नहीं बचा पाता था। तो अब धीरे धीरे, खैर अभी भी इतना मुझे न जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा 2016 से मैं पाला हूँ। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आज 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में कुछ थोड़ा सा तो सीखा हूँ, है। तो इसीलिए आपके जो क्षेत्र विशेष में मुझे अधिकांश ये पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल से स्टार्ट करें। तो आपके क्षेत्र विशेष में जो नस्ल है, कम पूंजी में जो मिल जाए,
भाई आपको सीखना है और पेशेंस रखना है। इसके लिए अपनी क्षेत्र विशेष की बकरियों से ही आप स्टार्ट करें, ना कि अधिक महंगी लाएं और फिर मालूम चले महंगी लाए हैं और गुस्से के कारण आधे आधे दामों में बेच रहे हैं और फिर बोलेंगे कि ये व्यवसाय गलत है। तो ऐसा भी नहीं है। और कभी भी खरीदी करने जाएं तो स्वयं देख कर खरीदें, मेरा मानना ऐसा है। बाकी के लिए धन्यवाद।